श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों। कल यानी 17 अक्टूबर दिन सोमवार को अहोई अष्टमी है। अहोई अष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अहोई अष्टमी के जो व्रत की कथा है वो बताएंगे और इस दिन पूजा आप कौन से समय करें, शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का वो भी बताएंगे। तो इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को यानी 17 अक्टूबर शाम 6:50 से लेकर 7:05 तक है और तारे निकलने का समय 6:13 पर है। तो आप इसी टाइम में आप पूजा करें क्योंकि शुभ मुहूर्त में पूजा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और पूजा करते समय आप ज़मीन पर एक पटली रखें, पटली पे आप लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और माता की फ़ोटो रखें। आप जल से जो करवा होता है मिट्टी का उसे जल से भर कर रखें। जो आप मिष्ठान बनाएं वो माता को भोग लगाएं और तारों को अर्घ दें। अर्घ देने के बाद अपने बच्चों को प्रसाद खिलाएं। इस तरीके से अहोई माता की पूजा की जाती है। और अहोई माता की जो व्रत की कथा है वो भी इसमें की जाती है। तो अहोई माता की व्रत है कि इसमें कहा जाता है कि जो पुराणों के अनुसार जो कथा है, एक समय एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। 7 बेटे थे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। दीपावली से कुछ दिन पहले उसकी बेटी अपनी भाभीियों के साथ घर की लिपाई के लिए जंगल से साफ मिट्टी लेने गई। तो जो जंगल से जब मिट्टी लेने गई तो जो खुरपी होती है मिट्टी खोदने के लिए उससे वो खोद रही थी। तो एक स्याहू का जो बच्चा था उस खुरपी से खोदने समय उसका मर गया। इस घटना से साहू बहुत दुखी हुई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्रोधित भी हो गई। तो उसने साहूकार की जो बेटी थी उसको श्राप दे दिया। उससे कहा कि तू कभी भी माँ नहीं बन पाएगी। उस श्राप से प्रभाव से साहूकार की जो बेटी थी उसकी कोख बंद गई, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी। तो इस श्राप से साहूकार की बेटी बहुत ज़्यादा जब दुखी हुई तो उसने अपनी भाभीियों से कहा कि उनमें से कोई भी एक भाभी अपनी कोख बंधवा ले। लेकिन कोई तो माना नहीं। लेकिन जो उसकी छोटी भाभी थी वो अपनी ननद की बात सुनकर उसे उस पर तरस आ गया। तो उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। उसने अपनी ननद की बात मान ली। वो अपनी कोख बंधवाने को तैयार हो गई। तो उस सांप के जो उसका प्रभाव ऐसा हुआ, बुरा प्रभाव, कि जब उसकी भाभी के कोई भी संतान होती थी तो वो केवल 7 दिन तक ही जिंदा रहती थी। वो 7 दिन बाद वो मर जाती थी क्योंकि उसका सांप लगा हुआ था। तो जब भी कोई बच्चे को जन्म देती वो मर जाती। वो बहुत ज़्यादा वो भी परेशान होने लगी। तो फिर वो उसने सोचा क्या करें। तो वो एक बार परेशान होकर एक पंडित जी से मिली। तो उन्होंने अपनी सारी कथा बताई कि ऐसे तरीके से हमारी कोख बंध गई है। तो उसने फिर उपाय पूछा पंडित जी से। तब पंडित ने उन्हें सलाह दी कि आप सुरही गाय की सेवा करें। एक गाय होती है सुरही, उसकी आप सेवा करें। तो पंडित जी की सलाह उन्होंने मान ली उसकी भाभी ने और सुरही गाय की सेवा उसने शुरू कर दी। उसकी सेवा से प्रसन्न हो गई वो गाय। उसने एक दिन स्याहू की माता के पास ले जाती है। उसकी जो सेवा से जो प्रसन्न होकर गाय उसे एक दिन स्याहू की माता के पास ले जाती है। रास्ते में गरुड़ पक्षी के बच्चे को सांप मारने वाला होता है। रास्ते में जब वो जा रही होती है तो वो देखते हैं कि गरुड़ पक्षी उसके बच्चे को सांप मार रहा होता है। लेकिन साहूकार की जो छोटी बहू होती है वो सांप को मारकर गरुड़ पक्षी के बच्चे को जीवन दान दे देती है। उसने क्या किया, जब उसने देखा कि उसने सांप उसके बच्चे को डसने जा रहा है, मारने जा रहा है, तो जो बहू होती है वो सांप को मार देती है और वो बच्चे बच जाते हैं। उसके बाद जीवन दान, तब जब गरुड़ पक्षी जब आ जाता है तो वो उसकी माँ, जहाँ गरुड़ पक्षी जो बच्चों की माँ जब आ जाती है गरुड़ की, तो वो उस पूरी कथा बताती है कि इस तरीके से ये सब हुआ था तुम्हारे बच्चों के संग और मैंने आपके बच्चों की जान बचाई। तो वह पूरी घटना सुनने के बाद बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है और उसे स्याहू की माता के पास ले जाती है। तो स्याहू की माता जब साहूकार की छोटी बहू की परोपकार की भावना, सेवा भाव वो देखती है और बातें सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाती है। उसके इस तरीके की जो आदतें होती है, नेचर होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है इन सब बातों को सुनकर। फिर उसे 7 संतान की माता होने का वो आशीर्वाद देती है। वो आशीर्वाद दे देती कि तुम्हें 7 संतानें होंगी। आशीर्वाद के प्रभाव से साहूकार की जो छोटी बहू होती है उसे 7 बेटे होते हैं। फिर जिससे उसकी 7 बहुएं होती हैं। उसका परिवार बड़ा और भरा पूरा होता है और वह सुखी जीवन व्यतीत करती है। इस तरीके से ये कथा है अहोई अष्टमी की। इसे आप ज़रूर सुने और कहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है,
आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।